जीवन की समस्त गतिविधियों को नियंत्रित और व्यवस्थित रखना, उन्हें मानवीय आदर्शों की परिधि में केंद्रित रखना अनुशासन कहलाता है। अनुशासन जीवन जीने का एक निश्चित और नियमित तरीका है जिसमें मनुष्य का रहन सहन, खान पान, चाल ढाल, बातचीत करना, काम करना सभी व्यवस्थित और सुंदरतापूर्वक होते हैं। अनुशासन जीवन जीने की एक कलापूर्ण पद्धति है जिससे जीवन के नक्शे में प्रत्येक पहलू रंग रूप यथास्थान चित्रित किए जाते हैं और मानवीय गुण आदर्शों का सुंदर रंग भरा जाता है जिससे अलौकिकता छिटकने लगती है। गांधी जी के आश्रम में कभी कभी उनकी पोतियां भी आ जाती थीं। जितने दिन वे ठहरती उतने दिन का खर्च उनके पिताजी को बिल बनाकर भेजा जाता था। आश्रम का पैसा सार्वजनिक कार्यों में ही खर्च होता था। व्यक्ति के निजी कार्य के लिए चाहे वह कोई भी हो, एक पैसा खर्च नहीं होता था। गांधी जी समर्थ ब्रिटिश शासन के सम्मुख प्रचंड प्रतिरोध तभी खड़ा कर सके जब उनके पीछे अनुशासनबद्ध स्वयं सेवकों की लंबी कतार थी। उनकी विजय का यही एकमात्र रहस्य था। सभी प्रकार की उन्नति, सफलता, विकास, प्रगति के लिए अनुशासित जीवन बिताने की आवश्यकता है। अनुशासनहीनता से असफलता के सिवा कुछ भी नहीं मिलता है। अनुशासन मानव स्वभाव की एक आवश्यक इकाई के रूप में हर समय, हर परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अनुशासन का मनुष्य के आंतरिक एवं बाह्य जीवन में घनिष्ठ संबंध है। अनुशासनहीनता से मनुष्य के आंतरिक और उसके फलस्वरूप बाह्य जीवन में अवस्था फैल जाती है और इस अवस्था से मनुष्य की शक्तियां परस्पर लड़ पड़ती हैं, आपस में टकराने लगती हैं। सड़क पर चलने वाले तांगे, मोटर, साइकिलें, रिक्शे, स्कूटर, गाड़ी आदि सभी अव्यवस्थित और बिना कायदे कानून के चलने लगे तो परस्पर टकराव और दुर्घटनाएं होंगी ही। इसी तरह जीवन के असंख्य सूक्ष्म तथा स्थूल पहलुओं में अव्यवस्था होने पर वे आपस में टकराएंगे और इससे मनुष्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पराजय का ही सामना करना पड़ेगा, जिससे अशांति, बेचैनी ही बढ़ेगी। शांति, प्रसन्नता, संतोष उसी स्थिति में मिलते हैं जब मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करता रहे, उसकी विकास यात्रा जारी रहे, जीवन के सभी पहलुओं का स्वस्थ विकास होता रहे। किंतु यह सब अनुशासनबद्ध जीवन में ही संभव है। अनुशासन से कार्यक्रम में व्यवस्था और गति पैदा होती है जिससे प्रगति होती है। मनुष्य की मानसिक शक्तियाँ परस्पर न टकराकर संगठित होकर पुरोगामी बनती हैं जिससे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य आगे बढ़कर सफलता का वर्ण करता है। अनुशासनबद्ध जीवन जीने वाला व्यक्ति सदैव प्रसन्नचित्त और आनंदमय स्थिति में रहता है। उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में प्रसन्नता की लहर बह उठती है, अच्छाइयों का संचार होता है, भले काम उसके द्वारा स्वतः ही होने लगते हैं। अनुशासन दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक अनुशासन को मनुष्य स्वयं समझता है, महसूस करता है, जबकि बाह्य अनुशासन दूसरों द्वारा लागू किया जाता है। यदि मनुष्य पूर्णतया आंतरिक अनुशासन का अवलंबन लिए रहे तो उसे फिर बाह्य अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए माता पिता, अध्यापक आदि उसे अनुशासन सिखाते हैं और अभ्यास से बच्चा आंतरिक अनुशासन की भूमिका में पहुंचकर आगे स्वयं ही अनुशासित रहने लगता है। जब कोई मनुष्य बुरा काम करता है तो यही आंतरिक अनुशासन उसे समाज की निगाह से बचाता है। इसका कारण यह है कि मनुष्य अपने नीच कर्म को, दूषित प्रकृतियों को समाज के प्रतिकूल समझता है। मनुष्य का ऊंचा कर्म, आदर्श, अच्छाइयाँ, सद्गुण, सद्वृत्तियाँ ही श्रेष्ठ समाज का रूप हैं। श्रेष्ठ पुरुषों के आचार विचारों को आधार बनाकर ही समाज के स्वरूप का निर्धारण होता है। किसी चोर, लुटेरे, डाकू, गुंडे के चरित्र पर समाज का निर्माण होते कभी नहीं देखा गया। महापुरुषों का जीवन आंतरिक अनुशासन की साधना का उत्कृष्ट रूप होता है। अतः उनका अनुसरण कर मानव समाज भी जीवन में अनुशासन को अंगीकार
करता है। आंतरिक एवं सामाजिक अनुशासन जीवन में कितना अनिवार्य है, इसे एक बार राजा को मंत्री ने समझाया। प्रजा में घोषणा कराई गई कि किसी राजकार्य के लिए 1000 मन दूध की आवश्यकता है। सभी प्रजाजन रात्रि के समय खुले पार्क में रखे कड़ाहों में अपने अपने हिस्से का एक एक लोटा दूध डाल जाएं। रात्रि का समय और चौकीदार का न होना, इन 2 कारणों का लाभ उठाकर सभी ने दूध के स्थान पर पानी डालना आरंभ कर दिया। इतने लोटे दूध में हमारे 1 लोटे पानी का किसी को पता भी नहीं चलेगा, सभी ने इस तरह सोचा। दूसरे दिन सभी कड़ाहों में सिर्फ पानी भरा मिला। मंत्री ने राजा को समझाया कि समाज तंत्र में नीति निष्ठा को जीवित रखने के लिए सामाजिक अनुशासन की कितनी आवश्यकता है। आंतरिक जीवन में काम कर रहे सूक्ष्म भाव, विचार, वृत्तियों का शोधन, उनमें संतुलन कायम करना अनुशासन का मूल आधार है। कई अवसरों पर मनुष्य नहीं चाहता कि सामाजिक अनुशासन भंग करे, निम्न वृत्तियों को अपनाए। वह नहीं चाहता कि किसी से लड़े, किंतु इस तरह की परिस्थितियां आते ही वह बेकाबू होकर उनमें उलझ जाता है। अतः जीवन में पूर्ण रूपेण अनुशासन कायम करने के लिए आंतरिक जीवन में सुधार और अनुशासन कायम करना वांछनीय है। मनुष्य को अनुशासन सिखाने के बाह्य उपाय इस संबंध में सहयोग अवश्य देते हैं, किंतु समस्या का पूर्ण समाधान नहीं कर सकते। आत्म अनुशासन ही अंतर बाह्य जीवन में अनुशासन स्थापित करने का एकमात्र मार्ग है। नियमितता मानवीय प्रगति के मार्ग में अत्यंत छोटी किंतु अत्यंत भयानक बाधा है अनियमितता की आदत। आमतौर से लोग अस्त व्यस्त पाए जाते हैं। हवा के झोंकों के साथ उड़ते रहने वाले पत्तों की तरह कभी इधर कभी उधर फुदकते रहते हैं। निश्चित दिशा न होने से परिश्रम और समय बेतरह बर्बाद होता रहता है। धीमी चाल से चलने की स्वल्प क्षमता रखते हुए भी सतत प्रयत्न से कछुए ने बाजी जीती थी और बेतरतीब उछलने भटकने वाला खरगोश अधिक क्षमता संपन्न होते हुए भी पराजित घोषित किया गया था। सामर्थ्य का जितना महत्व है, उससे अधिक महत्ता इस बात की है कि जो कुछ उपलब्ध है उसी को योजनाबद्ध रूप से नियत क्रम व्यवस्था अपनाकर सदुद्देश्य के लिए नियोजित किया जाए। जो ऐसा कर पाते हैं वे ही क्रमिक विकास के मार्ग पर चलते हुए उन्नति के उच्च शिखर तक पहुंचते हैं। जो इस ओर ध्यान नहीं देते उन्हें योग्यता एवं सुविधा के रहते हुए भी पिछड़ी परिस्थितियों में पड़े रहना पड़ता है, जबकि सुनियोजित जीवनचर्या बना सकने वाले एक के बाद दूसरी सीढ़ी पर चढ़ते हुए वहां पहुंचते हैं जहां साथियों के साथ तुलना करने पर प्रतीत होता है कि कदाचित किसी देव दानव ने ही ऐसा चमत्कार प्रस्तुत किया हो, पर वास्तविकता इतनी है कि प्रगतिशील ने नियमितता अपनाई, अपने समय, श्रम और चिंतन को एक दिशा विशेष में संकल्प पूर्वक नियोजित रखा। इसके विपरीत दुर्भाग्य का पश्चाताप उन्हें सहन करना पड़ता है, जो लंबी योजना बनाकर उस पर निश्चय पूर्वक चलते रहना तो दूर, अपनी दिनचर्या बनाने की आवश्यकता नहीं समझते और बहुमूल्य समय को ऐसे ही आलस्य प्रमाद की अस्त व्यस्तता में गंवाते रहते हैं। कहते हैं कि लक्ष्य और क्रम बनाकर चलने वाली चींटी पर्वत शिखर पर जा पहुंचती है, जबकि प्रमादी गरुड़ ऐसे ही जहां तहां पंख फड़फड़ाता और बीट करता दिन गुजारता है। अच्छी बातों में सर्वप्रथम मानने योग्य है नियमितता। समय और कार्य की संगति बिठाकर योजनाबद्ध दिनचर्या बनाने और उस पर आरूढ़ रहने का नाम नियमितता है। उसके बन पड़ते ही चिंतन करने के लिए एक दिशा मिलती है। व्यवस्थित कार्यक्रम बनाकर चलने से शरीर को संलग्न रहने की इच्छा रहती है तथा प्रवीणता मिलती है। फलतः सूझबूझ के साथ निश्चित किया गया कार्यक्रम सरलता और सफलतापूर्वक संपन्न होता चला जाता है। आदतों का सुधार सबसे बड़ा पराक्रम। विचार दिशा देते हैं, पर सामर्थ्य आदतों से बनती है। वे ही मनुष्य को किसी निर्धारित दिशा में चलने के लिए न केवल प्रेरणा देती हैं, वरन कई बार तो उसे वे अपने अनुरूप करा लेने के लिए विवश तक कर देती हैं।
भले ही परिस्थितियां अनुकूल न हो। नशेबाजी जैसी आदतें इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। आदतें आसमान से नहीं टपकती। विचारों को कार्यान्वित करते रहने का लंबा क्रम चलते रहने पर वह अभ्यास आदत बन जाती है और उसे अपनाए रहने में जितना समय बीतता है उतना ही वह ढर्रा सुदृढ़ होता चला जाता है और उसी पटरी पर गाड़ी लुढ़कती रहती है। आदतें बनाई जाती हैं, भले ही उनका अभ्यास योजना बनाकर किया गया हो अथवा रुझान, संपर्क, वातावरण, परिस्थिति आदि कारणों से अनायास ही बनता चला गया हो। वे आदतें ही मनुष्य का वास्तविक व्यक्तित्व या चरित्र होता है। मनुष्य क्या सोचता है, क्या चाहता है, इसका अधिक मूल्य नहीं। परिणाम तो इन गतिविधियों के ही निकलते हैं जो आदतों के अनुरूप क्रियान्वित होती रहती हैं। प्रतिफल तो कर्म ही उत्पन्न करते हैं और वे कर्म अन्य कारणों के अतिरिक्त प्रधानतया आदतों से प्रेरित होते हैं। जिस क्रम से आदतें अपनाई जाती हैं उसी रास्ते उन्हें छोड़ा भी या बदला भी जा सकता है। रुझान, संपर्क, वातावरण, अभ्यास आदि बदला जा सके तो कुछ दिन हैरान करने के बाद आदतें बदल भी जाती हैं। कई बार प्रबल मनोबल के सहारे उन्हें संकल्प पूर्वक एवं झटके से भी उखाड़ा जा सकता है, पर ऐसा होता बहुत ही कम है। बाहर की अवांछनीयताओं से जूझने के तो अनेक उपाय हैं, पर आंतरिक दुर्बलताओं से एक बार ही गुथ जाना और उन्हें पछाड़ कर ही पीछे हटना किन्हीं मनस्वी लोगों के लिए ही संभव होता है। दुर्बल मन वाले तो छोड़ने पकड़ने, आगे बढ़ने, पीछे हटने के कुचक्र में ही फंसे रहते हैं। अभिष्ट परिवर्तन न होने पर उनका दोष जिस तिस पर मरते रहते हैं, किंतु वास्तविकता इतनी ही है कि आत्म परिष्कार के लिए, सत प्रवृत्तियों के अभ्यस्त बनने के लिए सुदृढ़ निश्चय के अतिरिक्त और कोई उपाय है ही नहीं। जिन्हें पिछड़ेपन से उबरने और प्रगतिशील जीवन अपनाने की वास्तविक इच्छा हो, उन्हें अपनी आदतों का पर्यवेक्षण करना चाहिए और उनमें से जो अनुपयुक्त हो उन्हें छोड़ने, बदलने का सुनिश्चित निर्धारण करना चाहिए। सौभाग्य निर्माता प्रगतिशील महामानवों में से प्रत्येक को यही उपाय अपनाना पड़ता है। पराक्रम में सबसे अधिक महत्व का यह है जिसमें अपने अनगढ़ आदतों को सुधारने का श्रेय पाया जा सके। बाहरी संघर्षों से जूझने और कठिनाइयों को हटाने में दूसरे लोग भी सहायता कर सकते हैं और परिस्थितिवश श्रेय भी मिल सकता है, किंतु अपनी अनुपयुक्त आदतों को बदलना मात्र अपने निजी पुरुषार्थ के ऊपर ही रहता है। इसलिए उसे प्रबल पराक्रम की संज्ञा दी गई है और ऐसे लोगों को सच्चे अर्थों में शूरवीर कहा गया है। अध्याय समाप्त। पुस्तक का नाम सफल जीवन की दिशाधारा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।